सो इस पार्ट में हम करते हैं आगे सेकेंडरी मेमोरी से कंटिन्यू। पहले हमने प्राइमरी मेमोरी करा था। सो सेकेंडरी मेमोरी में जो है एक्सटर्नल मींस जो कंप्यूटर के बाहर होती है, और स्लोअर मींस वो स्लो भी होती है मेमोरी, दैट प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म परमानेंट डाटा स्टोरेज। कैच मेमोरी कैच मेमोरी वो होती है जो शॉर्ट टर्म के लिए होती है। ये इसमें थोड़ा लिखते हैं तब बताता हूँ। स्मॉल फास्ट टाइप of memory located very close to the CPU, which store frequently assist data for faster processing। virtual memory पहले सारा लिख लेते हैं, फिर जाके सारा एक साथ एक्सप्लेन कर देंगे। यूज दिस a portion of a storage device to extend the computer's physical RAM। सो सेकेंडरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जो आपको सेकेंडरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जो आपको एक्सटर्नल स्लोअर मेमोरी दैट प्रोवाइड्स द लॉन्ग टर्म परमानेंट डाटा स्टोरेज, जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए और परमानेंट डाटा स्टोर करने में हेल्प करती है। इसमें जो है इसके सब पार्ट में कैच मेमोरी, a small fast type memory located very close to the CPU, means जो CPU के बहुत close होती है, which is stored frequently, means हर समय जो है वो assist data for faster process, means वो हर समय जो है उसमें लोड हो रही होती है। क्या हो रही होती है लोड? कैच मेमोरी। क्यों? ताकि जो है आपका कंप्यूटर फास्ट चल सके, तो बैकग्राउंड में जो है वो सारी मेमोरी उसमें स्टोर हो रही होती है। तो और बाकी वर्चुअल मेमोरी वो मेमोरी होती है दैट यूज अ पोर्शन टू ऑफ शॉर्ट डिवाइस
storage device to extend the computer physical RAM. मीन्स वर्चुअल मेमोरी वो मेमोरी होती है जो यूज करती है अ पोर्शन एक पोर्शन ऑफ द स्टोरेज, अ पोर्शन ऑफ द स्टोरेज ऑफ द डिवाइस which extend extend a computer physical RAM. Means वर्चुअल मेमोरी आपकी स्टोरेज डिवाइस को एक्सटेंड करने के लिए होती है कंप्यूटर के फिजिकल रैम को। जैसे हार्ड डिस्क हो गया, एसएसडी हो गया, वो आपके कंप्यूटर के रैम को एक्सटेंड मीन्स पेन ड्राइव डाल दी तो फिर उससे भी इंक्रीज हो जाती है वर्चुअल मेमोरी से। वर्चुअली होती है वो, आप उसे फिजिकली छू नहीं सकते। जैसे क्लाउड पे आप जाते हैं, ड्राइव में आप अपनी जो है फाइल सेव करते हैं, तो वो सब आपका जो है आप अपने कंप्यूटर से उसमें अपलोड कर सकते हैं और उसके बाद अपने कंप्यूटर में डिलीट मार सकते हैं। हर ईमेल आईडी पे एक कुछ जीबी डाटा जो है आप स्टोर कर सकते हैं। ऐसे ही वर्चुअल मेमोरीज में स्टोर होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं स्टोरेज डिवाइसेस पे। स्टोरेज डिवाइसेस क्या होते हैं उसमें थोड़ा लिखते हैं। Storage devices are the physical hardware that store data, magnetic storage, stores data on a magnetic medium, hard disk, drive, HDD, floppy disk। सो जो वर्चुअल मेमोरीज होती हैं उसका आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद अब स्टोरेज डिवाइसेस में बात करेंगे। स्टोरेज डिवाइसेस में जो है, पहले स्टोरेज डिवाइस को एक्सप्लेन करता हूँ। स्टोरेज डिवाइसेस आर द फिजिकल हार्डवेयर दैट स्टोर्स डाटा। मीन्स जो फिजिकल हार्डवेयर जो है स्टोर करता है डाटा। जैसे हार्ड डिस्क हो गई, वो फिजिकल हार्डवेयर है जो डाटा स्टोर करता है। जैसे पेन ड्राइव हो गया, वो सब फिजिकल हार्डवेयर है। अब इसमें जो है मैग्नेटिक स्टोरेज क्यों लिखा है, क्योंकि जो एच डी डी होते हैं उनमें जो है मैग्नेट यूज होता है डाटा स्टोर करने के लिए। उसमें काविंग होती रहती है अंदर, तो उसमें डाटा स्टोर होता रहता है। तो इसमें क्या लिखा है, स्टोर्स डाटा ऑन अ मैग्नेटिक मीडियम। मैग्नेटिक मीडियम में डाटा स्टोर होता है, फ्लॉपी डिस्क में या फिर हार्ड डिस्क ड्राइव में। अब आगे चलते हैं, एसएसडी पे बात करते हैं, जिसको सॉलिड स्टेट स्टोरेज भी कहते हैं।
solid state storage uses flash memory chips with no moving parts, making it faster and more durable than magnetic storage. Solid state drive SSD USB flash drive सॉलिड स्टेट स्टोरेज क्या होती है जैसे जो फ्लैश मेमोरी चिप्स होती हैं जैसे मेमोरी कार्ड वो और ऐसे जो कैमरे में यूज़ होता है कार्ड माइक्रो कार्ड मेमोरी कार्ड एंड विद नो मूविंग पार्ट मींस उसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क में क्या होता था उसमें मूविंग पार्ट होता है एक मोटर लगी होती है जो मैग्नेट से जो है कार्व करती रहती है रीड करती रहती है और उसके बाद आपको सारा जो है आउटपुट देती है कि उसमें स्टोर्ड क्या है रीड करके या फिर एडिट करके उसमें अपलोड करती है बट इसमें जो है कोई मूविंग पार्ट नहीं होता एक सॉलिड स्टेट डिवाइस होता है मींस एक उसमें सॉलिड मेटल होता है उसमें सारा स्टोर होता रहता है डायरेक्टली ऐसी फ्लैश ड्राइव पेन ड्राइव या फिर फ्लैश ड्राइव हो गई उसमें जो है आपका सारा का सारा डाटा स्टोर होता रहता है अब आगे चलते हैं इसमें एक एग्जांपल और आएगा मेमोरी कार्ड जैसा कि मैंने पहले भी बोला था मेमोरी कार्ड भी एक सॉलिड स्टेट स्टोरेज है अब आखिरी टॉपिक है मास स्टोरेज systems mass storage systems refer sorry refer to large capacity secondary storage पहले इसमें सब लिख देते हैं ये लास्ट टॉपिक है तो फिर जल्दी हो जाएगा इसके 3 सब टॉपिक है वैसे भी पहले सारा लिख देते हैं नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज NAS और डेडिकेटेड स्टोरेज डिवाइस connected to a network allowing
multiple users and devices to access it. Storage area network SAN, a high speed network that provides block level access to consolidated data storage, often used in enterprise environments. Cloud storage, storing data on remote servers, accessed via the internet. So, massive mass storage system जो है वो होता है कि मास स्टोरेज सिस्टम रेफर्स टू द लार्ज कैपेसिटी सेकेंडरी स्टोरेज, मीन्स सबसे ज़्यादा जहाँ स्टोरेज जो है हम कैरी कर सकते हैं। सेकेंडरी मीन्स प्राइमरी हुआ अपने कंप्यूटर के अंदर हार्ड ड्राइव या एसएसडी में उसमें स्टोर करना प्राइमरी हुआ। ये सेकेंडरी मीन्स जो वायर कनेक्टेड होती है हमारे कंप्यूटर से, नेटवर्क अहेड स्टोरेज या फिर एसएएन स्टोरेज एरिया नेटवर्क या फिर क्लाउड स्टोरेज। कई लोग अपने एरिया का जो है एक स्टोरेज नेटवर्क बना के रखते हैं जिसमें सारा डाटा स्टोर होता रहता है। उसमें जो है कंप्यूटर का सारा डाटा स्टोर होता है, बट प्राइमरीली जो है कंप्यूटर के अंदर होता है। तो नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज क्या होता है अब ये समझते हैं, जिसे एनएएस बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अ डेडिकेटेड storage device connected to a network allowing multiple users and devices to access it means एक डेडिकेटेड मीन्स उसको उसी काम के लिए बनाया गया है जिसके लिए हम कनेक्ट करेंगे। डेडिकेटेड स्टोरेज डिवाइस मीन्स a dedicated for a particular task device connected to a network, उसको कनेक्ट करने के लिए एक नेटवर्क से मीन्स कई सारे उसका जो है एक साथ मिला के उसे एक ही मल्टीपल यूजर्स एंड डिवाइसेस टू असेस एक डेडिकेटेड स्टोरेज बनाया, मीन्स उसमें काफ़ी सारे डाटा स्टोर हो सके सर्वर टाइप, और उसको कनेक्ट कर दिया काफ़ी सारे डिवाइसेस से मल्टीपल यूजर्स एंड डिवाइसेस टू एक्सेस इट, ताकि वो एक्सेस कर सके जब भी उन्हें वहाँ से कुछ चाहिए। इसका कुछ इस तरह से बनेगा। ये बनाया डेडिको एक स्टोरेज
NAS, थोड़ा बड़ा बना देते हैं, NAS बनाया, और ये है मल्टीपल डिवाइसेस का नेटवर्क। और ये NAS से जो है सारा का सारा डाटा एक्सेस कर सकते हैं और इसमें अपलोड भी कर सकते हैं। तो ये होता है NAS, जो काफ़ी सारे मल्टीपल यूज़र्स को अलाउ करता है कि वो डाटा अपलोड कर सके और डाउनलोड कर सके, एक्सेस कर सके, इन द सेंस। Storage area network means a high speed network that provides block level access to consolidated data storage, often used in enterprise and environments। means एक SAN नेटवर्क बनाया, सैन, जिसको स्टोरेज एरिया नेटवर्क बोलते हैं। ये एक बड़े एरिया के लिए बनता है, या तो पूरे बिजनेस फॉर्म के लिए या फिर एनवायरनमेंट के लिए। एनवायरनमेंट्स मीन्स बहुत सारे लोग अपने जो है एक ही बिल्डिंग में हैं, तो फिर उसमें सबका जो है एक ही बनेगा, ऐसे एन सैन। हाई स्पीड नेटवर्क, उससे स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। दैट प्रोवाइड्स ब्लॉक लेवल एक्सेस, बहुत ही ज़्यादा जो है स्पीड मिलती है उससे, और प्रोवाइड करता है ब्लॉक लेवल एक्सेस टू द कंसोलिडेट डाटा। मीन्स बहुत ज़्यादा वाइड एरिया में जो है नहीं होता, कंसोलिडेट डाटा पे ही होता है। तो ऑफन यूज इन एंटरप्राइजेज, ज़्यादातर ये एंटरप्राइजेज में यूज़ होता है। क्लाउड स्टोरेज, क्लाउड स्टोरेज तो सबको पता है आजकल, जो मतलब जो भी जो है गूगल चलाता है तो उसमें गूगल क्लाउड आता है, तो फिर उसमें क्लाउड की मदद से, इंटरनेट के मदद से हम जो है अपना डाटा जो है उसमें स्टोर करके रख सकते हैं, ताकि हमें बाद में देखना हो। तो स्टोरिंग द डाटा रिमोट सर्विस मीन्स कहीं से भी, रिमोट मीन्स कहीं से भी, सर्वर्स, रिमोट सर्वर्स एस एक्सेस्ड विया द इंटरनेट। मीन्स इंटरनेट से एक्सेस लेके हम जो है उसका रिमोट सर्वर, स्टोरिंग द डाटा रिमोट सर्वर्स मीन्स जो हमसे दूर है बट कहीं से भी हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो बस यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।